कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया। खामोश पुकारने वाला। ये एक सर्द बारिश की रात थी और सारा अपने अपार्टमेंट में अकेली थी। बिजली 1 घंटा पहले चली गई थी और वो कमरे को रोशन करने के लिए मोमबत्तियां इस्तेमाल कर रही थी। टिमटिमाते शोले दीवारों पर खौफनाक साए डालते हैं, जिससे उसे बेचैनी महसूस होती है। इसने खुद को एक कंबल में लपेटकर इस किताब पर तवज्जो मरकूज करने की कोशिश की जो वो पढ़ रही थी, लेकिन इसका जहन बाहर की बेचैन तारीकी की तरफ लुढ़कता रहा। अचानक इसके फोन की घंटी बजी। चौंक कर उसने उसे उठाया, लेकिन कोई कॉलर आईडी नहीं थी। इसने बहरहाल जवाब दिया। हेलो, इसने कहा। इसकी आवाज कांप रही है। कोई जवाब नहीं आया, बस भारी सांसों की आवाज आई। वो जल्दी से लटक गई, अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे दौड़ती सर्दी को दूर करने की कोशिश कर रही थी। चंद लम्हों बाद फिर फोन की घंटी बजी। इस बार उसने उसे बजने दिया, लेकिन ये ज्यादा इसरार बनकर बजता रहा। आखिरकार वो उठा। ये कौन है? इसने मुतालबा किया। दूसरी तरफ से एक तेज आवाज ने सरगोशी की। मैं आपके ख्याल से ज्यादा करीब हूँ। सारा का दिल सीने में धड़क रहा था। इसने दोबारा फोन बंद कर दिया और पुलिस को कॉल करने का फैसला किया, लेकिन इसके फोन पर कोई सिग्नल नहीं था। खौफ व हरास फैल गया जब उसे एहसास हुआ कि वो बैरूनी दुनिया से मुकम्मल तौर पर कट चुकी है। अचानक इसे दालान से चीखने की आवाज आई। इसकी सांस हलक में अटक गई। उसने एक मोमबत्ती पकड़ी और आवाज की तरफ इशारा किया। साए हर एक कदम के साथ मजीद जंगली अंदाज में रक्स कर रहे थे। जैसे ही वो दालान में पहुंची, उसने देखा कि उसका सामने का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। वो जम गई। इसका दिमाग दौड़ रहा था। वो जानती थी कि इसने इसे लॉक कर दिया है। धीरे धीरे उसने दरवाजा मजीद चौड़ा करके बाहर झांका। दालान खाली था, लेकिन देखे जाने का परेशान किन एहसास बरकरार था। इसने दरवाजा बंद कर दिया और उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही वो मुड़ी तो इसका फोन एक बार फिर बज उठा। इस बार वो जवाब देने में हिचकिचाहट महसूस नहीं की। मुझे फोन करना बंद करो, वो चीखा। दूसरी तरफ से आवाज हंसी, एक ठंडक बदतमीज हंसी। मैं घर के अंदर हूँ। सारा ने फोन छोड़ दिया। इसका खून ठंडा हो रहा था। वो घूमती रही और मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में इसे दालान के आखिर में एक शख्सियत खड़ी नजर आई, जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो बमुश्किल एक लंबे सायादार आदमी की खुसूसियात बना सकती थी। इसकी आंखें मोमबत्ती की रोशनी में बदनीयती से चमक रही थीं। इसका दिमाग दौड़ा। उसने करीब तरीन चीज जो उसे मिल सकती थी, एक भारी किताब पकड़ी और उसे इस शक्ल पर फेंक दिया। आदमी झुक गया और किताब एक मध्यम आवाज के साथ दीवार से टकराई। सारा किचन की तरफ बढ़ी। इसका दिल कानों में धड़क रहा था। उसे अपने दिफा के लिए एक हथियार की जरूरत थी। इसने दराजों में घुसकर आखिरकार बावर्ची खाने का एक बड़ा चाकू पकड़ लिया। जब वो दालान की तरफ मुड़ी तो वो आदमी पहले से ही वहां मौजूद था। इसका सलीबिक दरवाजे से भर रहा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और सारा को उसके चेहरे पर एक जालिमाना मुस्कुराहट फैली हुई नजर आई। पीछे रहो, इसने चाकू मारते हुए चीखा। आदमी रुक गया। उसकी मुस्कुराहट कभी खत्म नहीं हुई। तुम मुझसे छप नहीं सकते, इसने कहा। इसकी आवाज खौफ से टपक रही थी। अचानक बिजली वापस आ गई। ओवरहेड लाइट्स ने आदमी के चेहरे को रोशन किया, गहरे निशानात और सर्दी को जाहिर किया। आंखों का हिसाब लगाया। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया और सारा की गिरफ्त चाकू पर मजबूत हो गई। वो उसकी तरफ लपकी, लेकिन वो जल्दी से इसकी कलाई पकड़कर उसे घुमा रहा था। चाकू फर्श पर टकरा रहा था जब सारा दर्द से चीख रही थी। खौफनाक ताकत के साथ उसने उसे काउंटर के खिलाफ धकेल दिया, उसे वहीं टिका दिया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो इसकी गिरफ्त के खिलाफ जद्दोजहद करते हुए हनप गई। आदमी करीब से झुक गया। उसकी सांस इसके चेहरे पर गर्म थी। क्योंकि मैं कर सकता हूँ, उसने सरगोशी की। सारा ने अपनी पूरी ताकत जुमा करके उसे कमर में घटन दिया। इसने दर्द से कराहते हुए अपनी गिरफ्त इतनी ही ढीली कर दी कि वो खसक गई। वो सामने के दरवाजे की तरफ भागी, ताले से लड़खड़ाती हुई। इसकी उंगलियां कांप रही थीं। जैसे ही वो उसे खोलने में कामयाब हुई, आदमी ने उसे पीछे से पकड़ लिया, उसे वापस अपार्टमेंट में घसीट लिया। इन्होंने जद्दोजहद की, फर्नीचर पर दस्तक दी और उड़ती हुई मोमबत्तियां भेजी। सारा गिरे हुए चाकू को पकड़ने में कामयाब हो गई और एक मायूस किन रोने के साथ उसने इस आदमी को मारा। वो दर्द से चीखा क्योंकि बलीड उसके बाजू में कट गया था। इस लम्हे का फायदा उठाते हुए सारा दरवाजे से बाहर, दालान से नीचे और गली में भागी, जब तक वो पड़ोसी के घर ना पहुंच गई।
बेदम और खौफजदा उसने दरवाजे पर दस्तक दी, यहाँ तक कि ये खल गया। वहां रहने वाली बूढ़ी औरत ने सारा के हंसों से भरे चेहरे पर एक नजर डाली और उसे अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए अंदर खींच लिया। पुलिस चंद मिनट बाद पहुंची। इन्होंने सारा के अपार्टमेंट में एक शख्स को खून की कमी से बेहोश पाया। इसे गिरफ्तार किया गया और बाद में इसकी शनाख्त एक मतलूब मुजरिम के तौर पर की गई, जो महीनों से इलाके में खवातीन का ताक़ुब कर रहा था। सारा कभी इस अपार्टमेंट में वापस नहीं आई। इस रात की याद ने इसके ख्वाबों को सताया, लेकिन वो जिंदा रहने की शुक्रगुजार थी और वो इस खामोश पुकारने वाले की दहशत को कभी नहीं भूल पाएगी। डैश 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 हफ्ते गुजर गए और सारा ने तकलीफदह वाक़े से आगे बढ़ने की कोशिश की। वो शहर के एक मुख्तलिफ हिस्से में एक नए अपार्टमेंट में चली गई और अपना फ़ोन नंबर तब्दील कर लिया। उसने एक थेरापिस्ट से मिलना शुरू कर दिया ताकि वो देरपा खौफ और इज़्तिराब से निपटने में मदद कर सके। इसकी कोशिशों के बावजूद रातें अब भी मुश्किल तरीन थीं। हर करब और साया इस रात की दहशत को वापस लाता दिखाई दे रहा था। एक शाम जब वो अपने नए मामूलात तय कर रही थी, इसके फ़ोन की घंटी बजी। इसने स्क्रीन पर नज़र डाली। जब उसने कोई कॉलर आईडी देखा तो उसका दिल धड़कने लगा। कॉल का जवाब देते ही इसके हाथ कांप रहे थे। हेलो, इसने सरगोशी की। उम्मीद है कि ये एक गलती थी। दूसरी तरफ खामोशी थी, फिर भारी सांसों की जानी पहचानी आवाज। सारा का खून ठंडा हो गया। ये कौन है? इसने मुतालबा किया। इसकी आवाज बमुश्किल एक ससकी से ज्यादा थी। पहले से वही तेज आवाज ने जवाब दिया, किया तुमने मुझे याद किया सारा। इसका दिमाग दौड़ता हुआ ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये कैसे हो सकता है। वो शख्स जेल में था, है ना? इसने उसे हथकड़ियों में उठाते देखा था। आपको ये नंबर कैसे मिला? इसने पूछा। इसकी आवाज लरज रही थी। आवाज हंसी, पस्त और खतरनाक थी। तुम मुझसे छुप नहीं सकते, मैं तुम्हें हमेशा ढूंढूंगा। घबराहट इसके अंदर फैल गई। इसने फोन बंद कर दिया और फौरन पुलिस को फोन किया। इन्होंने उसे यकीन दिलाया कि जिस शख्स ने इस पर हमला किया वो अभी तक हिरासत में है और इम्कान है कि ये महज एक जालिमाना मजाक था। लेकिन सारा इस एहसास को मुतज़लज़ल न कर सकी कि उसे देखा जा रहा है। हम सिक्योरिटी फुटेज का जायजा लेंगे। जिसने भी ऐसा किया है हम इसे ढूंढ निकालेंगे। सारा ने इस बात में सर हिलाया। इसका खौफ आहिस्ता आहिस्ता अज़्म की तरफ ले गया। वो उस शख्स को अपनी जिंदगी पर काबू नहीं पाने देती। वो वापस लड़ेगी और यकीनी बनाएगी कि वो पकड़े गए हैं। अगले चंद दिनों में पुलिस ने फुटेज का जायजा लिया और इमारत में मौजूद हर शख्स से इंटरव्यू किया। सारा एक दोस्त के साथ रही। अपने अपार्टमेंट में वापस आने से बहुत खौफजदा थी। तहकीकात से पता चला कि देखभाल करने वाला एक कारकुन स्टाकर के साथ काम कर रहा था, जिसने उसे सारा के नए पते और फोन नंबर तक रसाई फराहम की। दोनों आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया और सारा को आखिरकार इंसाफ का एहसास हुआ। अगरचे इस तजर्बे ने उसे दागदार छोड़ दिया, सारा ने उसे दोबारा हासिल करने का अज़्म किया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे उर्दू कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि आपको ऐसी दिलचस्प कहानी की अपडेट आपको रोज़ाना बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया।